अरे सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। और अब सफलता मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है। अब सफलता मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कक्षा 9वीं का, जी हाँ क्लास 9th का मैथमेटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को इस वीडियो में सॉल्यूशन कराने वाले हैं, जो आपके होने वाली परीक्षा, होने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 9th के मैथ का, गणित के 40 सवालों का करवाऊंगा, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से। इतने सरल तरीके से आप लोगों को हम बताने वाले हैं, जिसमें जो बच्चे मैथ से डरते हैं ना, जो बच्चे मैथ के डर से कांपते हैं ना, वो भी आज मैथ में धुआं धुआं करने वाले। आइए मेरे बच्चे शुरू करते हैं, और ज्यादा लेट ना करते हुए, और हम लोग सबसे पहले सवाल पे आते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला सवाल दिया गया मेरे बच्चे, क्या दिया गया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। अब 4 ऑप्शन है यहाँ पे, आपको बताना है कौन परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या कहते किसको मेरे बच्चा, तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। जिसको बटा के रूप में लिख सकते हैं, वही हमारा परिमेय संख्या होता है। अब देख लो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें ऑप्शन नंबर 1, तो 2 माइनस अंडर रूट 5 है। क्या है, 2 माइनस अंडर रूट 5। और आप लोगों को पता है कि अंडर रूट में जो वैल्यू रहता है, अगर उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है तो वो आपका अपरिमेय संख्या होता है। तो बताओ अंडर रूट 5 का जो वर्गमूल निकलता है, बोले नहीं सर, तो अंडर रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो ये ऑप्शन कट गया। दूसरा देखो यहाँ पर 2 अंडर रूट 7 बटा 2 अंडर रूट 7 है ना। आप बोलेंगे सर इसमें भी अंडर रूट लगा हुआ है, तो ये भी अपरिमेय संख्या। नहीं बाबू नहीं, ये अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 2/7। और 2/7 क्या है, परिमेय संख्या है। ये आपका P बटा Q के रूप में है कि नहीं, बटा के रूप में, बोले हाँ सर है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देख लीजिए 1 बटा अंडर रूट 2 है ना। तो ये अपरिमेय संख्या। यहाँ पे 2 पाई है, और पाई आप लोग को पता है पाई कैसी संख्या है मेरे बच्चा, तो पाई जो है अपरिमेय संख्या। तो ये भी ऑप्शन कट गया। तो ये आप लोग का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। समझ में आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। दूसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या दिया गया है कि शून्य क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या। तो मेरे बच्चे इससे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पाई एक अपरिमेय संख्या और शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या। तो शून्य कैसा है, 0 जो है मेरे बच्चा वो आपका परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है, कितना आसान है ना। बोलो सर लॉलीपॉप सवाल है। चलो आगे बढ़ते हैं, हार्ड सवाल लाइए सर। देखो इधर अब थोड़ा सा हार्ड बढ़ेगा। देखो तीसरा नंबर हार्ड लाएंगे क्वेश्चन, हार्ड बढ़ जाएगा बाबू। देखो क्या है, 0.3 ऊपर में रैकरिंग दिया हुआ है ना। इसका मतलब क्या होता है पता है, ऊपर जो बार दिया हुआ है इसका मतलब होता है कि जो 3 है, 3 3 3 3 बार बार आ रहा है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, अब देख लो ये 4 ऑप्शन में से ये वाला कहाँ पे आएगा। तो 1/3 है। अगर हम इसमें सबको डिवाइड कर करके चेक करना पड़ेगा आपको। तो 1/3, अब इसको हम 1 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 लगा देंगे 10 हो जाएगा, है ना। तो 3 तिया 9, फिर देखो 1 बचा, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचा, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, अरे बार बार आ रहा है। तो ये ऑप्शन 1 ही इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन 1 ही राइट हो जाएगा। बात समझ में आया। 3/10 है, अगर हम इसको 3 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, है ना। देखिए नीचे एक 0 है, तो एक अंक के पहले हम 0 लगा, पॉइंट लगा दिए। और अब वरना आप साइड में डिवाइड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3 तो आपका होगा नहीं भाई यहाँ पे, ये भी कट गया। 10/3 है, तो इसका जो आप अगर हम देखें तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, जो कि हमारा 0 पॉइंट समथिंग लाना था। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को ऐसा बता रहा हूं, ऐसा समझा रहा हूं, ताकि अगर किसी तरीके का भी सवाल है आप तो बना लो, है ना। ऐसा नहीं कि जो आंसर है उसमें टिक करके हम आगे बढ़ जा रहे हैं, सारा ऑप्शन को हम डील कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। आपसे पहले मेरे बच्चे, आप लोग जब अभी एग्जाम दे रहे हो 2025 में दे रहे हो, लेकिन जो 2024 में एग्जाम दिए हैं जो बच्चे, उनसे आप एक बार पूछना कि क्लास 9 का तैयारी कैसे करवाया गया था पिछले बार जो है आप जो है जो आपके जो सीनियर है, जो आपके बड़े भाई बहन है, उनको 7-7 मॉडल पेपर हमने करवाया था प्रत्येक सब्जेक्ट का, मैथ का, गणित का, इंग्लिश का, हिंदी का, सारा सब्जेक्ट का 7-7 मॉडल पेपर करवाया था। बोले सर हम लोग को नहीं कराएंगे, आप लोगों का भी करवाया जा रहा है। ये आपका मैथ का चौथा वीडियो है, 4th वीडियो है। इससे पहले आप लोग का 3 वीडियो अपलोड हो चुका है।
ठीक है, आप उन 3 वीडियो को भी जरूर देख लेंगे। और इस बार जो है 2025 एग्जाम के लिए आप लोग का जो तैयारी करवाया जा रहा है वो 8 से 10 मॉडल पेपर, पिछले बार 7-7 मॉडल पर पेपर करवाया गया था, इस बार 8 से 10-10 मॉडल पेपर करवाया जाएगा। साथ ही साथ आपके लाइव क्लास भी आप लोग का होगा, है ना। तो ध्यान देंगे और इस चैनल पे बने रहेंगे। चैनल पे फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों को इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में जरूर बताना है कि यहाँ पे तैयारी होती है। जितने बच्चे यहाँ पे जुड़ोगे मेरे बच्चे, उतना ज्यादा आप लोग का लाइव क्लास उतना जल्दी हम लेंगे, है ना। तो आप लोग को क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए अगला जो सवाल दिया है आपका, क्या दिया गया है कि 1/√2 का परिमेयकरण करना है। ये आपका हर का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण बहुत ही आसान होता है। ऊपर वाला होता है बाबू अंश, नीचे वाला होता है हर, ठीक है। तो ये एक ऊपर अंश, नीचे हर। हर का परिमेयकरण में क्या होता है कि हर को ऊपर और नीचे दोनों से गुना कर दिया जाता है। हर को क्या कर दिया जाता है, ऊपर और नीचे दोनों से गुना कर दिया जाता है ना। तो अब देखिए गुना करेंगे, दो को अंडर रूट 2 को 1 से गुना करेंगे तो अंडर रूट 2 हो जाएगा। और अंडर रूट 2 को गुना करेंगे तो क्या होगा, ओनली 2 होगा। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अंडर रूट 2 कितना होगा, ओनली 2। अंडर रूट 3 कितना होगा, ओनली 3। अंडर रूट 5 कितना होगा, ओनली 5, है ना। तो ये चीज पता है। तो ऑप्शन नंबर इसका देख लीजिए कहां पर है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया गया है, 5वां नंबर, कि 36 का पावर में 1/2 का मान होगा। ठीक है, 36 का पावर में 1/2 का मान कितना होगा। देखो कितना आसान से बनाते हैं। देखो ये भी सवाल आपका एकदम हलवा है बाबू। देखो 36 लिखा हुआ है और इसके पावर में 1/2। 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, और इधर 1/2 था तो 1/2 इसमें किस में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। 2 और 2 कट जाएगा तो हमारे क्या बचेगा, 6 का पावर 1। और 6 का पावर 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा बाबू। कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में 6 है ना। चलो कितना आसान है ना, बोले हाँ सर इतना आसान आसान सवाल पूछेगा सर। बिल्कुल मेरे बच्चा, ठीक है। यही सवाल देखो थोड़ा थोड़ा पलट देता है, इसी तरीके का सवाल आप लोग का एग्जाम में रहेगा बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। क्या है, 64 का पावर में 1/2। अरे फिर उसी तरह का सवाल पूछ दिए भाई। क्या बोला, 64 के पावर में 1/2। कहां पे बना दे, चलो यहाँ पे बनाते हैं। 64 के पावर में 1/2। हम 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, अठी अठी 64, और इसके पावर में 1/2 है तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 8 का पावर 1 बचेगा इज इक्वल टू 8। 8 कहां पे है, तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कितना आसान है ना, बिल्कुल 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 मेरे बच्चे, बहुत ही आसान है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। धीरे धीरे आप लोग का क्वेश्चन हार्ड होते जाएगा और आपका हार्ट बीट बढ़ते जाएगा, है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर। क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। इसमें आपको बताना है कौन बहुपद नहीं। मेरा बच्चा बहुपद आप लोग का छांटने के लिए, पहचानने के लिए एक जो हम ट्रिक बताएंगे उस ट्रिक को याद रखना। क्या ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक ये है कि कोई भी चर के पावर में अगर पूर्ण संख्या होगा तो वो बहुपद होगा। अगर किसी के चर के पावर में अगर पूर्ण संख्या नहीं होगा तो वो बहुपद नहीं, है ना। जैसे कि पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है, बोले गुरुजी 0 1 2 3 यही तो पूर्ण संख्या। बोले हाँ बाबू यही। बोले सर चर किसको बोलते हैं, पिछले वीडियो में नहीं बताए थे। चर का मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये जो 2600 अक्षर होता है ये चर होता है। ये वेरिएबल होता है। ये क्या होता है, मतलब कि चेंज होते रहता है, बदलते रहता है ना। अब ये देखिए चर के पावर में अगर 0 है तो भी बहुपद होगा। चर के पावर में अगर आपका 2 लिखा हुआ है तो भी बहुपद होगा। लेकिन चर के पावर में अगर माइनस लग जाए मेरे बच्चा तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। अगर चर अगर बटा में आ जाए मेरे बच्चा तो भी बहुपद नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीजों आप लोग को याद रखना। अब देखिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया यहाँ पर 1 नंबर में, देखिए 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चर x है और x के पावर में कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पूर्ण संख्या है भाई, तो ये बहुपद में होगा। यहाँ पे भी एक और चर दिया हुआ है, बोलेंगे सर चर के पावर में कुछ हो नहीं है सर। अरे नहीं है कुछ, तो 1 है ना बाबू, 1 छुपा हुआ है। तो ये भी सर, ये भी पूर्ण संख्या है चर के पावर में, तो ये क्या होगा, बहुपद होगा। आपका प्रश्न क्या बोला, बहुपद नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया। यहाँ पे देखिए y आपका क्या है, चर है, और चर के पावर में क्या है, पूर्ण संख्या है, धनात्मक संख्या है ना। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 5, है ना। तो आपका क्या है, पूर्ण संख्या, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, सॉरी बहुपद होगा। तो ये आपका नहीं पूछ रहा है तो बहुपद होगा, तो ये कट गया। यहाँ पे देखिए मेरे बच्चा, ये 3 गो चर है, 1 2 3, है ना। 3 गो चर है और 3 गो चर है, और तीनों में क्या है, बहुपद, सॉरी पूर्ण संख्या है।
देखिए x के पावर में 10 पूर्ण संख्या, y के पावर में 3 पूर्ण संख्या, t के पावर में 50 पूर्ण संख्या, तो ये भी बहुपद होगा, मतलब ऑप्शन कट गया। अब बोलेंगे सर यहाँ पर भी आपका कुछ हो नहीं है, y प्लस 2/y, तो इसके पावर में 1 है और इसके पावर में 1, ये भी तो बहुपद होगा सर। नहीं गुरुजी, देखो बात समझो कि y है यहाँ पर और प्लस में 2/y है और ये इसके पावर में 1 है, इसके पावर में 1। अगर हम इस y को ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो क्या होता है, इसका पावर जो होता है माइनस में चला जाता है, जो कि ये बहुपद में नहीं होगा, है ना। ये आपका 0 से छोटा हो गया, यानी कि माइनस में आ गया। याद रखिएगा कि अगर कोई भी चर के पावर में माइनस रह गया तो बहुपद नहीं होगा, अगर कोई भी चर बटा में रह गया तो भी बहुपद नहीं होगा। बात समझ में आया? चलो, तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, शायरी सुनोगे? शायरी सुनोगे? सुनो ध्यान से, ठीक है। लगा के आग हमने जीवन में कई शौक पाले, लगा के आग हमने जीवन में कई शौक पाले हैं, गर्व से कहो हम मिशन 2 वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे, 8 नंबर पे। क्या दिया गया है अगला सवाल कि निम्नलिखित में कौन त्रिघाती बहुपद है। देखो यहाँ पे आप लोग का त्रिघात है ना, पावर में आपका 3 कहां पर है, तो बोले सर इसके पावर में 2 है, ये ऑप्शन कट गया। इसके भी पावर में, चर के पावर में 2 है, ये भी ऑप्शन कट गया। इसके पावर में कुछ हो नहीं है तो 1 है, ये एक घाती हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। इसके पावर में सर 3 है, तो ये आपका त्रिघाती हो जाएगा, है ना। जिसके घात में 3 हो वो त्रिघाती। जिस और 3 चीज होता है, ध्यान दीजिएगा, 3 चीज होता है। एक होता है रैखिक, क्या होता है, एक रैखिक, है ना। रैखिक यानी किसी के पावर में, किसी चर के पावर में 1 लगा है तो वो रैखिक हो जाएगा। एक होता है द्विघात, क्या होता है मेरे बच्चे, द्विघात, किसी के चर में, कोई भी चर ले लो, एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो, मान लो वाई ले लेते हैं, अगर इसके पावर में 2 है तो ये द्विघात हो जाएगा। अगर किसी के पावर में मेरा बच्चा 3 है ना, 3 है तो आपका त्रिघात हो जाएगा। कितना आसान है ना। अगर 1 रहा तो रैखिक, 2 रहा तो द्विघात और 3 रहा तो त्रिघात। क्लियर है? तो अब आपका एग्जाम में अगर रैखिक पूछ देगा तो नहीं ना बोलेगे कि सर नहीं बताए थे, बोला एकदम मिशन 2 बताए थे, मिशन 2 वाले सर, है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते मेरे बच्चा नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया गया है कि बहुपद 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। देखो क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पर है, और इसके गुना में कितना है। अगर हम बात करें 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर के में गुना कितना है, बोले कुछ नहीं है सर, कहाँ गुना में कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है तो इसका मतलब कि 1 वो गुना है, 1 छुपा हुआ रहता है, तो 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर 2, है ना। और यही चीज अगर यहाँ पे माइनस लगा रहता है तो -1 हो जाता है। देखो यहाँ प्लस है ना, इसलिए आपका प्लस में आंसर आया। अगर रहता 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो आपका क्या हो जाता आंसर में, -1 होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा चीज को आप लोग भूलना नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ कहाँ रहे हो, पढ़ कहाँ रहे हो, आप मिशन 2 पे पढ़ रहे हो। ठीक है, इधर उधर नहीं पढ़ रहे हो, आप मिशन 2 पढ़ रहे हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कंफ्यूज हो गए तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे फिर एग्जाम के बाद। अगला सवाल देखिए मेरे बच्चे, नेक्स्ट सवाल क्या दिया हुआ है, पी एक्स बराबर 2x प्लस 1 के शून्याक है। ठीक है, इसका क्या बोल रहा है, शून्याक पूछ रहा है। तो शून्याक बहुत ही आसान निकालना। बोले सर कैसे सर, देखो शून्याक कैसे निकले, 2x प्लस 1 है ना, शून्याक निकालने बोलेगा तो बराबर में आप क्या कर देना, 0 कर देना भाई। शून्याक बोलेगा तो 0 कर देना, शून्य लिख देना। अब 2x का 2x लिख देना, ये प्लस में 1 है, इधर आके आपका माइनस में 1 हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये -1 और ये 2 जो है इंटू में है बच्चा, ये आपका डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो -1/2 इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है ना, बोले हाँ सर आसान है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। 11 नंबर दिया गया है कि x प्लस 1 से 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 -1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए इस ये सवाल नहीं आएगा क्योंकि इस सिलेबस से भी हटा दिया, लेकिन हम आप लोग को बता देते, बहुत ही आसान है। देखो क्या है ये सवाल इसमें, कौन है भाई फोन पे, 1 मिनट रुको। हेलो, हेलो, फोन का लगा करके यहाँ पे बात, चल इसको बनाएंगे कैसे भाई। जगह बनाओ पहले, क्या करते हैं, जगह बनाते हैं। चलो जगह बन गया हमारा। हाँ सर, यहाँ पे बना दे। हाँ सर बना दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है। चलो देखो यहाँ पे कैसे बनेगा सर। जी ब्लू हो गया, इसको छोटा करते थिकनेस को हम। हम्म
देखिए यहाँ पे x प्लस वन है और 3x² प्लस x माइनस वन से भाग देना है, तो क्या करेंगे x, अरे भाई थोड़ा सा पतला सर, अरे हो जो हम मिटाए थे वो भी खत्म हो गया, चलो फिर से मिटाना पड़ेगा हमको। रुको रुको, टेंशन मत लो, अरे हम आपके साथ है मेरे बच्चा। नेक्स्ट भी सवाल देखो, हम लोग क्या करेंगे ना, धीरे धीरे देखो, कोई भी सवाल को धीरे धीरे पढ़ना है ना, मैथ पढ़ रहे हो ना, ऐसे थोड़ी हो कि रट करके जाना है, आपको समझ कर जाना है मेरे बच्चा, दिख ठीक है। अगर किसी के तरीके से अगर थोड़ा सा क्वेश्चन पलट देगा तो आप फंस जाओगे ना, इसलिए आपको फंसना नहीं है, आपको एकदम हर तरीके से प्रिपेयर होके जाना है। चलो देखिए क्या है, x प्लस वन है तो x प्लस वन का हम शून्यक निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा x बराबर ये प्लस वन है, इधर आपके माइनस में हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हम क्या करेंगे x का वैल्यू निकाल देंगे। अब जो समीकरण दिया है उसको पे बैठा देंगे, लिखा हुआ है 3x³ प्लस x माइनस वन, तो हम x का मान कितना निकाले माइनस वन, तो 3x की जगह कितना लिखेंगे माइनस वन का क्यूब हो जाएगा, फिर ये x की जगह कितना लिखेंगे माइनस वन, है ना, और ये माइनस वन, बोले सर ये प्लस प्लस माइनस माइनस नहीं हो जाता बाबू, हाँ सर कैसे होगा बबुआ, देखो माइनस वन का क्यूब करेंगे तो क्या होगा माइनस वन ही होगा, और माइनस वन को तीन से गुना करेंगे तो माइनस तीन, ये माइनस वन और ये माइनस वन, अब सब माइनस में हो गया, तो क्या करेंगे सबको जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो सबको जोड़ेंगे, तीन और एक चार और एक पांच, कितना हो जाएगा पांच, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का मेरे बच्चा, तो माइनस पांच इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही, बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलो अब आगे हम लोग बनाते हैं इसका नेक्स्ट सवाल पे, 12 नंबर पे आते हैं। 12 नंबर जो सवाल दिया गया है, क्या दिया गया है कि इनमें से कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण है, दो चर वाला, देखो चर में हम क्या बोले कि ए बी सी डी एक्स वाई जेड ये सब क्या है चर है, अब देखना है कि कहां पे कौन समीकरण में दो गो चर है, बोले सर इसमें तो एक एक गो चर दिख रहा है, तो ये ऑप्शन कट गया बाबू, इसमें बोलेंगे सर एक एक गो चर दिख रहा है, एक्स खाली खाली दिख रहा है, तो ये भी ऑप्शन कट गया, बोले सर इसमें भी एक एक चर दिख रहा है खाली एक्स दिख रहा है, ये भी कट गया, देखो यहाँ पे एक्स और वाई दो गो दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है ना, एक्स और वाई यहाँ पर दो गो दिख रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कोई दिक्कत ना घुरे ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर, अब ठंडा लग रहा है थोड़ा सा, हम ऐसे हो जाते हैं, रुको ठीक है, हमको ठंडा लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर सवाल पे, क्या है x माइनस वाई बराबर दो का हल है, ठीक है, तो देखो इसका आप लोग को क्या करना पता है, एक एक करके, अरे फॉग हो जाता है जी चश्मे में, क्या है यहाँ पर x माइनस वाई बराबर दो है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं और यहाँ बनाते हैं नीचे पे, ठीक है, हम सब समीकरण को हम लोग बैठाएंगे, देखो यहाँ पे x के जगह में आपका समीकरण क्या दिया हुआ x माइनस वाई बराबर दो, एकदम ध्यान से देखना, हम पहला इसको बैठाएंगे, और आप लोग का जो ब्रैकेट में रहता है ये पहला x होता है बाद में y होता है, ये आपका पहला x होता है बाद में y होता है, याद रखिएगा इस चीज को। अब देखिए मेरे बच्चा, यहाँ पहला वाला अगर हम समीकरण को बैठाते हैं पहला वाला ऑप्शन को, तो ये दो हो जाएगा, माइनस y का मान कितना एक है, तो ये आपका दो, देखते हैं दो में से घटाएंगे तो एक, और इधर आपका दो हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत, क्यों, क्योंकि दोनों से बराबर नहीं हुआ। चलिए दूसरा ऑप्शन को उठाते हैं, दूसरा दूसरा ऑप्शन बोला कि x का मान चार रखो सर, तो चार, y का मान बोला सर दो रखो, तो दो बराबर दो, चार में से दो घटाएं दो दो दो, अरे दोनों बराबर आ गया बच्चा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो समीकरण है उस पे आपको क्या करना है, ऑप्शन को बैठा बैठा के चेक करना है ना, जो आएगा आंसर वही आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका 14 नंबर सवाल पे, 14 नंबर जो सवाल दिया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण बच्चा, दो चर वाला अगर रैखिक समीकरण बोल देगा तो उसका अनंत हल होगा, बहुत सारा हल होगा, क्योंकि दो चर है, वेरिएबल है, चेंज होते रहेगा, ठीक है, अगर एक को चेंज करेंगे दूसरा चेंज हो जाएगा, एक्स को चेंज करेंगे वाई चेंज होगा, वाई को चेंज करेंगे तो एक्स चेंज हो जाएगा, अनंत, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग -3 और -5 किस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है, तो चलिए आप लोग को कार्तीय तल हम सबसे पहले सिखाते हैं, ठीक है, देखिए यही इसी को हम उठा लेते हैं, यही है आपका कार्तीय तल, एक होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष, है ना, ये एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है ऊपर वाला, और ये वाई डैश होता है, जैसा कि आपका चित्र में दिखाया गया है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसमें क्या करेंगे मेरे बच्चा कि इसमें चतुर्थांश जो होता है ना चार गो होता है, चतुर्थांश होता है, रुको 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 भैया, हाँ चतुर्थांश जो होता है चार गो होता है, ये आपका पहला चतुर्थांश, ये आपका दूसरा चतुर्थांश, और ये आपका तीसरा चतुर्थांश, और ये आपका चौथा चतुर्थांश, याद रखिएगा पहला दूसरा तीसरा चौथा। पहला चतुर्थांश में क्या होता है कि x का मान प्लस में होता है और y का भी मान प्लस में होता है, याद रखिएगा। दूसरा चतुर्थांश में क्या होता है, x का मान देखिए माइनस में होता है और y का मान जो होता है आपका प्लस में होता है, याद रखिएगा। तीसरा जो चतुर्थांश होता है x का जो है आपका माइनस में और y का भी आपका क्या है माइनस में, तो ये आपका होता है।
चौथा चतुर्थांश में क्या होता है कि x का मान आपका प्लस में होता है और y का मान जो आपका होता है माइनस में होता है। अगर ये चीज याद है मेरे बच्चा तो ये आपका जो हम अभी जो क्वेश्चन पूछे थे वो बहुत हार्ड नहीं है। क्या बोला था? -3 है ना, क्या बोला? -3 और -5। तो क्या है, x का भी मान माइनस में और y का भी मान माइनस में। तो कहां पर है? बोले सर तीसरा चतुर्थांश में दिख रहा है कि x का भी मान माइनस में और y का भी मान माइनस में। तो कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा मेरे बच्चा? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। बात समझ में आया है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया गया है इसका? सी का निर्देशांक इसमें पूछ रहा है। क्या पूछा? सी का निर्देशांक। चलो ये आपका चित्र जो बनाया हुआ है इसी में बोला कि सी का निर्देशांक कहां पर है। तो चलिए देखते हैं सी का निर्देशांक कहां है। बड़ा कर लेते हैं इसको हम लोग और यहाँ पे बनाते हैं। सी यहाँ पर है मेरा बच्चा, सी कहाँ है? यहाँ पर है। और सबसे पहले आपको एक्स का मान देखना है। तो एक्स वाले लाइन में देखो कहां पर कट रहा है, तो -5 पर। और वाई वाले लाइन में देखो बच्चा कहां पे कट रहा है, तो -2 पर। नहीं -2 नहीं, 2 पर कट रहा है। ऊपर प्लस होता है बच्चा, ठीक है, नीचे माइनस होता है ना। तो ये आपका 2 है, ये डैश डैश वाला, ठीक है, तो 2 पर। तो -5 और 2, -5 और 2 इसका निर्देशांक हो गया सी का। तो कहां पर है -5 और 2? तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया गया है आपका कि 105 का संपूरक कौन होगा? 105 का संपूरक कौन होगा? रुको एक मिनट। हाँ, 105 का देखो, संपूरक जब भी पूरे पूछे बच्चा संपूरक, तो याद रखिएगा 180 में से जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें से 180 में से घटा देना है। तो कितना दिया हुआ? 105। तो आपको क्या करना है, 180 में से 105 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 75 बचेगा। तो 75 इसका संपूरक हो जाएगा। और पूरक पूछेगा मेरे बच्चा, जब पूरक पूछेगा एक चीज और आता है क्वेश्चन की पूरक बोलेगा कि 30 का पूरक कितना होगा। तो पूरक पूछेगा तो आप किस में से घटाना? 90 में से घटाना, याद रखेगा। क्योंकि आप लोग को याद होना चाहिए कि दो कोनों को मिला करके अगर 180 डिग्री होता है तो वो संपूरक कोण होता है, और दो कोनों को मिला करके अगर 90 डिग्री होता है तो वो पूरक कोण होता है ना। चलो तो याद रखेंगे ना, तो फिर कुछ है ही नहीं। अब अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है कि दो कोनों का योग 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको पूरक कोण कहते हैं, अभी हमने जस्ट बताया। और दो कोनों का योग 180 डिग्री हो तो उसको क्या कहेंगे? संपूरक कोण कहेंगे। कितना आसान है ना? बोले हाँ सर आसान है, बिल्कुल आसान 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 है। चलो अगला बढ़ते हैं मेरे बच्चा। क्या दिया नेक्स्ट सवाल? मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, सो बताओ उनको। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलो एक और शायरी सुन लो ध्यान से, ठीक है। मिल्क को कहते हैं दूध, मिल्क को कहते हैं दूध और कर्ड को कहते हैं दही। मिल्क को कहते हैं दूध और कर्ड को कहते हैं दही। कहीं हम, कहीं आपके दिल में हम तो नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हो गया मजाक तक। अगला सवाल देखो बच्चा, क्या है कि आकृति में AOB एक सरल रेखा है, एक्स का मान ज्ञात करना है। भाई एक्स का मान ज्ञात करो, सबका अपना अपना एक्स का मान ज्ञात करो, देखते हैं कैसे निकलेगा। सो क्या दिया यहाँ पर कि ये आपका एक AOB क्या है? सरल रेखा है। और सरल रेखा पे मेरे बच्चे कितना डिग्री का कोण बनता है? बोले सर 180 डिग्री का बनता है। तो अगर मेरा बच्चा इधर 82 डिग्री दिया हुआ है तो इधर कितना होगा? तो 180 में से 82 घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 में से 2 गया तो 8, और इधर 17 में 8 गया तो 9। तो 98 डिग्री इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कहां पर? ऑप्शन नंबर 1, 98 ना बचेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आकृति में एक्स का मान, अरे भाई इस फिर बार बार एक्स ही का मान निकालने बोल रहा है, प्रेजेंट का मान कहा नहीं निकालने बोल रहा है। चलो देखो एक्स का मान कैसे निकलेगा। सो यहाँ पे आपका दिया हुआ है 20 डिग्री, ये 80 डिग्री दिया हुआ है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि एक त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो 20 और 80 कितना हो जाएगा? 20 और 80 कितना हो जाएगा? 100। तो 100 डिग्री आंसर हो जाएगा। बोले सर ऐसे और कोई तरीका है क्या? बोले हाँ बाबू और तरीका है। एक त्रिभुज तीनों कोनों को मिला के कितना होता है? बोले सर 180 होता है। जब 180 होता है तो ये 20 और ये 80, तो कितना हो गया? 100 हो गया। 100, तो यहाँ पे कितना होगा? यहाँ 80 हो जाएगा, क्योंकि तीनों मिला के 180 होना चाहिए। तो 80 हो गया। और आपको एक पता है कि BCD एक सरल रेखा टाइप से बना हुआ है, बना हुआ है ना। तो अगर इधर 80 डिग्री तो इधर कितना डिग्री? 100 डिग्री। तो कोई भी तरीका बजाओ बच्चा, आंसर तो वही आने वाला, कोई भी तरीका, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। 100 डिग्री ना, 100 डिग्री कहां पर है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? जो ऊपर हमने जस्ट बताया, त्रिभुज के तीनों कोनों को तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, 180 डिग्री इसका राइट। निम्नलिखित में कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता कसौटी नहीं है? ठीक है, 22 नंबर सवाल देखेंगे, कौन नहीं है? तो ऐसे साइड एंगल साइड होता है, एंगल साइड एंगल होता है, साइड साइड एंगल ये नहीं होता बच्चा, ये नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ है कोण A और P के बराबर है, कोण B और Q के बराबर है।
कौन ए बी बराबर जो है पी क्यू के बराबर है। तो देखिए जब भी सर्वांग समता जब लिखा जाता है तो वो कोण को मेजर करके लिखा जाता है, कोण को देखते हुए लिखा जाता है ना। अगर लिखा हुआ यहाँ पर कि त्रिभुज बी सी डी, त्रिभुज जो है बी सी डी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू एस का, तो इसका मतलब कि बी कोण पी के बराबर है, सी कोण क्यू के बराबर है, डी कोण एस के बराबर है। वो सब चीज मिला करके लिखा हुआ रहता है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पर तो मिलाएंगे, ए के बराबर पी है तो ए के बराबर पी, चलो ठीक है भाई। बी के बराबर क्यू, बी के बराबर क्यू, उसके बाद तो नहीं दिया भाई। आगे देख लेते और कुछ है क्या, अगर होगा तो फिर हम इसका काम करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे। सी के बराबर पी दिया हुआ है जो कि गलत है, ए के बराबर पी है ना, ये ऑप्शन कट गया। सी के बराबर पी गलत हो गया, बी के बराबर क्यू ये पी ये भी गलत हो गया है ना। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट हो जाएगा, पहला नंबर, पहला नंबर इसका राइट हो जाएगा। ए के बराबर पी, बी के बराबर क्यू और सी के बराबर आर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। अगला जो सवाल दिया हुआ है 24 नंबर, ध्यान देंगे कि एक एक चतुर्भुज के 3 कोणों का योग दिया हुआ है ना, और चौथा कोण का मान ज्ञात करना आपको। 110 डिग्री, 82 डिग्री और 68 डिग्री आपका एक चतुर्भुज का कोण का दिया हुआ है। तो चौथा कोण का मान कितना होगा ये आपको बताना है। चलो बनाते हैं इसको हम लोग थोड़ा सा जगह बना करके। अरे छोड़ो ना, इसी को हम छोटा करके यहीं पे बना देते हैं। कितना था, 110, 82 और 68 है ना। चलो यहीं पे बना दे, बोले हाँ सर यहीं बना दीजिए। थोड़ा ऊपर करके बना देते हैं हम नीचे। देखो एक चतुर्भुज का कोण जो है ना दिया हुआ है आपका, कितना कितना दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है फिर से देखना पड़ेगा। 110 डिग्री, कितना दिया हुआ है 110 डिग्री, फिर आपका 82 दिया हुआ है और आपका 68 दिया हुआ है। इसमें मान आप बोल रहे हैं चौथा कोण का मान कितना होगा। आपको पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोण का मिला करके कितना डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री का होता है। तो 110 दिया हुआ है, 82 दिया हुआ है, ये 68 दिया हुआ है, तो तीनों को मिला करके हम 360 में से घटा देंगे तो नहीं आएगा, बोले हाँ सर आ जाएगा। तो तीनों को जोड़ो जल्दी से, 110, 82 और 68। 8 2 10 का 0 हाथ बचा एक, 2 और 10 और 6 16 का 6 हाथ बचा एक, 260। कितना हो गया, तीनों कोण को मिला करके 360 हो गया। और चारों कोण को मिला के कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए, है ना। तीनों कोणों को मिला करके 260 हो गया और चारों कोणों को मिला के 360 होना चाहिए। तो तीसरा का कोण तो साफ साफ पता चल रहा है कि 100 आएगा। घटा दो, 360 में से 260 को घटा देंगे तो 100 डिग्री, यानी कि चौथा कोण का मान जो हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि चारों कोणों को मिला करके 360 होना चाहिए बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। अगला जो सवाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में, है ना, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में जो है, अरे भाई रुकना, एबीसीडी में कोण डी जो है 135 है, तो कोण बी का मान कितना होगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, समांतर चतुर्भुज कैसा होता है बच्चा, तो समांतर चतुर्भुज उसके आमने सामने की जो भुजा होती है वो समांतर होती है। और समांतर कोण में जो होता है, जैसे कि हम नाम देते हैं, ये ए देते हैं, इसका बी दे देते हैं और इसका सी दे देते हैं और इसका सॉरी सी 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 इसका सी दे देते हैं और इसका डी दे देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आमने सामने का कोण मिलाकर के 180 डिग्री होता है, ये याद रखिएगा, नहीं सॉरी बराबर होता है ना। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की कोण क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ डी अगर 135 है मेरा बच्चा, तो ये भी कितना होगा, ये भी आपका 135 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चूंकि आमने सामने की कोण बराबर, अगर ये 90 होगा तो ये भी आपका 90 होगा, अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा। मतलब आमने सामने की कोण जो होती है ना वो बराबर होती है। तो बी डी आपका 135 था तो बी कितना हो जाएगा, वो भी आपका 135 ही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर कि क्या बोला कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं। तो समचतुर्भुज के जो विकर्ण परस्पर होते हैं वो लंब होते हैं। क्या होते हैं, लंब होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, है ना, 90 डिग्री पे काटती है। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल में होते हैं। यानी कि एक ही आधार है और एक ही समांतर रेखा के बीच में क्या है, दो समांतर चतुर्भुज। एक ये समांतर चतुर्भुज मान लो कि ये ए बी सी डी है ना, और इसी आधार पर क्या बोला कि इसी आधार पर क्या है, एक और समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, कैसे बना दे, ऐसे बना देते हैं। तो एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखा के बीच में अगर दो समांतर चतुर्भुज बना हुआ है तो उसका क्षेत्रफल जो होता है मेरा बच्चा, उसका जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है। उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर, यानी कि ए बी सी डी
और पी क्यू मान लेते हैं। पी क्यू सी डी का भी क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि एक ही आधार पर है, एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। चलो आगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्या है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण जो है 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे बच्चा, सम चतुर्भुज का, चतुर्भुज अच्छे से ना, क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 विकर्ण कितना है बच्चा, तो विकर्ण आपका 5 दिया हुआ और 14 दिया हुआ। तो 7 दूनी 14, 7 पचे 35, तो 35 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 35 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो गया। ठीक है, देखो कितना आसान आसान है, बस आपको छोटा छोटा सा आपको ध्यान रखना है, बन जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्या बोला गया कि एक चक्रीय चतुर्भुज में, क्या बोला कि एक चक्रीय चतुर्भुज में कोण ए और प्लस कोण सी का मान आपको ज्ञात करना है। तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि एक वृत्त होता है और वृत्त के अंदर ही क्या बना रहता है, एक चतुर्भुज बना होता है। वृत्त के अंदर ही क्या होता है, एक चतुर्भुज बना होता है। जैसे नाम देते हैं ये ए बी सी डी, इस तरीके से, और लाइन से दिया देना चाहिए जब भी आप नामकरण करते हैं, तो लाइन से, तो ए बी सी डी। बोला कि ए और सी का योग कितना होगा, यानी कि कोण ए का मान और प्लस कोण सी का मान कितना होगा। तो आप एक चीज याद रखना कि चक्रीय चतुर्भुज में जब भी होता है तो आमने सामने की कोण को मिलाकर के 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा। तो इसका और इसका मिलाकर के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। आपके अगर सवाल में ऐसा भी रहता ना कि कोण बी और प्लस कोण डी कितना होगा, तो भी आपका 180 होगा। क्यों, क्योंकि आमने सामने की कोण को मिलाकर के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। चक्रीय चतुर्भुज में, चक्रीय चतुर्भुज यानी कि वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज बनता है उसके आमने सामने की कोण दोनों मिलाकर के 180 डिग्री होता है। बात समझ में आया, बोले हाँ सर समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर हम लोग। 180 डिग्री कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। क्या है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होता है। देखो ये आपका वृत्त हो गया, और वृत्त में बहुत सारी जीवाएं होती है, ये हो गया, ये हो गया, वे हो गया, ये सब क्या है, सब जीवा है। लेकिन अगर बात करें हम सबसे बड़ी जीवा कौन सा हो जाएगा, तो जो बिचबिचुअम होगा, जो बिचबिचुअम होगा वही सबसे बड़ा जीवा होगा। और जो बिचबिचुअम होता है वो क्या होता है, वृत्त का व्यास होता है। तो व्यास इसका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी जीवा हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। आप लोग बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते होंगे, बोलते होंगे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, बोल दो व्यास। क्यों, क्यों व्यास है, आप देखो ना बाबू, यहां से यहां तक देखेंगे छोटा है, यहां से यहां छोटा देखेंगे, इधर भी देखेंगे छोटा है, छोटा है, लेकिन बीच बीच में जो होगा, जो वो अधिकतम चौड़ा होगा, अधिकतम उसकी लंबाई होगी। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो क्या होती है, व्यास होती है। ठीक है, चलो हेरोन का सूत्र क्या होता है, देखो हेरोइन का सूत्र यहाँ पे लिखना है। तो हेरोन का सूत्र क्या बोले थे, अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी, कहां पर है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सबको याद होगा, बोले हाँ सर याद है, नहीं याद है तो याद कर लो, इसी से भी अगला सवाल बनाएंगे हम। ठीक है, अच्छा हेरोन का सूत्र से क्वेश्चन ही नहीं दिया है आगे का, कोई बात नहीं, अगली स्लाइड में बता देंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ परिमाप पूछा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई है 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर। लेकिन आप लोग को हम होमवर्क के तौर पे दे देंगे। ठीक है, अभी देखना होमवर्क दे देंगे ये वाला, इसका हेरोन का सूत्र निकालना है। ठीक है, भुजा दी गई है 122, 120, 122, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। 33 का हेरोन का सूत्र से प्रयोग करके आपको इसका उत्तर लाना है। ठीक है, नहीं आता होगा कोई बात नहीं, अगले वीडियो में बता देंगे, लेकिन कोशिश करना है। देखो एग्जाम है ना बाबू, ढूंढना तो पड़ेगा ना, पढ़ना तो पड़ेगा, तो आप लोग कोशिश करना। चलिए इसको मैं परिमाप पूछा है, तो परिमाप में क्या होता है ना कि सभी यानी कि परिमाप यानी कि एस है ना, एस तो अर्ध परिमाप होता है भाई। परिमाप जो होता है जो त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। तो ए कितना है, 122 है, बी कितना है, 120 है, और सी कितना है, 22 है। तो आपका सबको जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 2 2 4, 2 2 4 6, 1 1 2, 264। तो 264 क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। और इसी से आपका अर्ध परिमाप निकल जाएगा। अर्ध परिमाप नहीं निकालने बोल रहा है, लेकिन आप लोग जब हेरोन का सूत्र बनाओगे ना, अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। तो अर्ध परिमाप जब निकालोगे तो 264/2 हो जाएगा, तो 132 हो जाएगा। अब देखो इतना आधा हम बना दिए, ठीक है, आधा बना दिए। अब इसके बाद हेरोन का सूत्र लगा करके और आप लोग आंसर बताओ कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस पहले बता दिया हूं कि ये जो आपका मैथ का चौथा वीडियो है, क्या है ये आपका मैथ का चौथा वीडियो है। और
इससे इससे पहले आप लोग का 3 वीडियो और हो चुका है। हर वीडियो को अगर बाद में देख रहे हैं तो आपको 8 से 10 मॉडल पेपर इस चैनल पे कराया जाएगा प्रत्येक सब्जेक्ट का। जी हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ का, प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको कराया जाएगा। ठीक है, और करवा भी दिया गया है, आप प्लेलिस्ट जा करके चेकआउट कर सकते हैं। देखिए वहां पे कौन कौन से वीडियो अपलोड है, और लगातार तैयारी मेरे बच्चे बहुत ही खतरनाक तरीके से, बहुत ही भयानक तरीके से करवाया जा रहा है। और ये देखिए, अभी तो आप लोग को 9th में पढ़ा रहे हैं ना, 10th में पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी जो बच्चा 10th में पढ़ रहा है मेरे से एप्लीकेशन में, जी हाँ, हमारा एप्लीकेशन जो है बहुत जल्दी आप लोग का कोर्स लॉन्च कर देंगे। इस बार जो कोर्स लॉन्च होगा 26 जनवरी के आसपास आप लोग का लॉन्च कर देंगे। उसके बाद फिर आप लोग कोर्स में जल्दी जल्दी ज्वाइन करेंगे, फिर बहुत जल्दी आप लोग का क्लास शुरू कर देंगे। जितना जल्दी आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे मेरे बच्चे, उतना आप लोग का अच्छा होगा अपना मैट्रिक एग्जाम का नंबर लाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग को हम बहुत जल्दी कोर्स को लॉन्च कर देंगे, और कोर्स में आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर जाना, बहुत ही मिनिमम फी रहेगा, और आप लोग ज्वाइन करना। उसके बाद फिर आप लोग का धाकड़ तरीके से तैयारी होगा। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का भी करा देंगे, उसमें मैथ का, साइंस का, सब भी का हो जाएगा, टेंशन मत लेना। तो थोड़ा वेट करो, और आप लोग थोड़ा हमसे बने रहेंगे। ठीक है, हमारे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइए आप लोग। ठीक है, अगर आप लोग मेरे से पढ़ना चाहते हो, लगता है कि नहीं सर से ही हम पढ़ेंगे, ठीक है, बाकी कुछ भी हो जाए हम तो सर से ही पढ़ेंगे, अगर आप चाहते हो, ठीक है, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएंगे। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएंगे, उसके बाद फिर वहां पे हम जैसे ही कोर्स को लॉन्च करेंगे वहां पे इन्फॉर्म कर देंगे। उसके बाद आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर जाना हमारे एप्लीकेशन में। हमारा एप्लीकेशन का नाम क्या है? मिशन टू वाले सर। क्या नाम है? मिशन टू वाले सर, ये हमारा एप्लीकेशन का नाम है। इस पे आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, है ना, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसमें फिर हम लोगों का क्लास कंटिन्यू चलेगा। जैसे अभी क्लास 10th का भी खत्म किए हैं, मैथ साइंस का। अभी तो फिलहाल जो पिछली बार 2 ही सब्जेक्ट था, इस बार पूरा सभी सब्जेक्ट को लिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन करिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चा, नेक्स्ट सवाल पर। क्या है? एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है 60 सेंटीमीटर, उसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी? देखो क्या बोला है कि परिमाप दिया है। देखो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों भुजा जिसकी बराबर हो, है ना, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है? लिखते हैं हम यहाँ पर, लिखते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो इसका जो परिमाप होता है मेरा बच्चा, ये क्या होता है? 3a। कितना दिया हुआ? 60 दिया हुआ है। और परिमाप जो होता है वो होता है 3a, है ना, 3 गुना भुजा बराबर आपका 60 हो जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा? 60/3, काटो तो कितना हो जाएगा? 20। यानी कि a बराबर जो निकल गया वो कितना निकल गया? 20 निकल गया। a यानी भुजा का मान निकल गया, और भुजा का मान तो ही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3 तो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तब ना 20 20 20 20 होगा, इसका भी 20 होगा, इसका भी 20 होगा, इसका 20, देखो तीनों मिला के 60 हुआ कि नहीं? बोले हाँ सर, हाँ गुरुजी हो गया। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, घन का आयतन कितना होगा? ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, आपको घन का आयतन निकालना है। जगह नहीं बन रहा है, इतने ही पे बनाना पड़ेगा हमको। चलो इसको हटा देते हैं और घन वाला बनाते हैं। अब हम कितना नंबर बना रहे क्वेश्चन हम लोग? 35 नंबर। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया, और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आपका दिया हुआ है, कितना? 96 दिया हुआ, और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर बराबर 96 लिख देंगे। a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 96/6। काटो तो 6 का 6, 3 बचा, 6 छक 36, तो a स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 16। a बराबर कितना हो जाएगा? √16। और a बराबर कितना हो जाएगा? तो √16 का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा? तो 4 निकल जाएगा। 16 का वर्गमूल कितना होता है? बोले गुरुजी 4 होता है, तो 4 हो गया। a का मान 4 हो गया। आपको घन का आयतन पूछा था, और घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन वो कितना होता है? बराबर कर देते, घन का आयतन होता है a क्यूब, है ना, यानी कि भुजा क्यूब। भुजा को 3 बार गुना करना है, तो भुजा कितना आया था? भुजा जो आया था वो आया था आपका 4, तो 4 को 3 बार गुना कर दो। 4 का क्यूब, 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। आयतन जब भी आएगा तो स्क्वायर में नहीं, क्यूब में आएगा। ठीक है, और आप क्षेत्रफल जब निकालोगे तो वो स्क्वायर में आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 64 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। तो एग्जामिनर कभी कभी फंसाता है, बोल देगा वहां 64 लिख देगा क्यूब में भी, सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 3 लिख देगा, और 2 भी लिख देगा। तो आप फंसना मत उस चीज को, क्षेत्रफल बोलेगा तो स्क्वायर, और आयतन बोलेगा तो क्यूब। याद रखिएगा, जिंदगी भर याद रखना। ठीक है, चलो मेरे प्यारे बच्चों, आप बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट नीचे जरूर करना, है ना। आप लोग को जो भी बोलना होगा, हमसे जो भी बोलना होगा, मैं कमेंट देखता हूं, आप लोग एक बार कमेंट नीचे प्यारा सा जरूर करना अगर आपको अच्छा लग रहा है लेक्चर तो। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक बेलन की जिसकी त्रिज्या आर है, ऊंचाई आर है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर एच होता है। कितना होता है? 2 पाई आर एच। अरे भाई
2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 1। आगे देखो, एक शंकु जिसकी ऊंचाई h है और r जो है त्रिज्या है, इसकी तिर्यक ऊंचाई l है, तो घन का आयतन कितना होगा? घन का आयतन पूछ रहा है, तो घन का जो आयतन होता है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अब बहुत सारा बच्चा यहाँ तिर्यक ऊंचाई देख करके डर जाएगा, वो आपका क्षेत्रफल का होता है, ठीक है, वो आयतन का नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। एक अर्धगोला जिसकी त्रिज्या r है, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना होगा? तो अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अर्धगोला का दो होता है, एक कुल और एक वक्र। जब कुछ नहीं बोलेगा तो आपको वक्र वाला लिखना है, ठीक है, और कुल वाला बोलेगा तब आपको 3 पाई आर स्क्वायर लिखना। ठीक, तो यहाँ पे कुछ नहीं बोला तो वक्र वाला लिखेंगे, है ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर इसका उत्तर हो गया। आगे देखते हैं हम लोग अरे भाई क्या हो गया, रुको, हाँ, 39 नंबर सवाल देखते हैं कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है यहाँ पर कि 10 से 25 की उच्च सीमा कितनी होगी? तो देखो कितने दिया हुआ है, 10 से 25। ठीक है, तो 10 जो हो जाएगा निम्न सीमा और 25 जो हो जाएगा उच्च सीमा। हमें क्या पूछ रहा है? उच्च सीमा। तो उच्च सीमा कितना हो जाएगा आपका? 25 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके का सवाल एक और आता है, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए बोलता है। ठीक है, बोल देगा कि 10 से 25 में वर्ग चिन्ह निकाले, तो क्या करना है? दोनों को जोड़ करके आधा कर देना। तो वर्ग चिन्ह वाला भी ध्यान रखना। ठीक है, ये उच्च सीमा निम्न सीमा पूछेगा, निम्न सीमा पूछेगा 10, उच्च सीमा पूछेगा तो 25। वर्ग चिन्ह बोलेगा तो दोनों को जोड़ना और आधा कर देना। ठीक है, पिछले वीडियो में हम आपने बता दिया था, है ना। 40 नंबर सवाल यहाँ पे छुपा हुआ है, चलो छोड़ो हटाओ इसको। ठीक है, तो हमने आज कितने सवाल करवाए बच्चों? यहाँ पूरे सवाल को जितना हमने बताया 40 सवाल को आप लोगों को करवा दिया। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया इस वीडियो को लाइक करना है आप लोगों को। सबसे पहले जल्दी से लाइक कर दीजिए को, और उसके बाद शेयर करना है इस वीडियो को। शेयर करने से पहले एक प्यारा सा नीचे कमेंट कर दीजिए, है ना। और चैनल पे अगर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अभी फायदा हो रहा है, 10th में फायदा होगा। ठीक है, साथ साथ आपका एप्लीकेशन में भी आप लोग क्लास चलेगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन में भी आप लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, 26 जनवरी का कोर्स लॉन्च करने का निर्णय लिया गया है, देखते रहिए। और हमारे व्हाट्सएप चैनल में आप लोग जुड़े रहना है। चलिए फिर आप लोग से मेरे बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।